हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी डॉक्टर साहब अब्दुल मनान बात कर रहा हूँ रायगढ़ से। रायविंड। मनान जी क्या हाल है, ठीक है? जी अल्लाह पाक का बड़ा और क्या शुक्र है, हाल है आपके आपके वालिदैन कटड़े बछड़ों का और आपके मुर्गों का क्या हाल है? सारे ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक छोटा सा इशू बना क्या मसला हो कि गया? बस ये है कि एक बछड़ा है, मतलब अब माशाल्लाह नकली हो गया, मतलब ना लाइव वेट तकरीबन 400 करीब हो गया उसका। अच्छा, वेरी तो गुड वेरी गुड। तो उससे ना ये एक चीज ये पूछनी थी कि डॉक्टर साहब फील हो रहा है मुझे तमाम जानवर की स्पीड से पहले ग्रोथ कर रहे थे ना, हाँ हाँ। अभी तो 15 20 25 दिनों से उनकी ग्रोथ कम है। शायद गर्मी है, गर्मी का स्ट्रेस गरे है। ये तो आपने ये खुद ही बता दिया। ये उनको बेचारों को क्या पता कि कोरोना है, या इंसान तो ठीक है। थोड़े डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कोरोना से, और उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन फिक्र ना करें। वो असल में सारा हीट स्ट्रेस है, ये जो है ना, गर्मी की वजह से। तो उनको बेहतर ये है कि आप थोड़े कच्ची लस्सी वगैरह का इंतजाम करें, ठीक है? अच्छा देखिए, मैंने एक काम किया डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से वहां पर बच्चों की साइड पर हाँ, क्या क्या किया? आपकी आवाज थोड़ी कट गई है। कद्दू जो होता है ना, हैं? कद्दू, हाँ। कद्दू हमारी तरफ बहुत हो रहा था, 3 रुपए केजी का आ गया था। जी तो जी। मैंने उसे तकरीबन मैं रोज का उन्हें दो दो महीना बच्चों को, मतलब 10 लोगों को 2 हाँ किलो डालता था। हाँ हाँ तो वो जितने दिन उन्होंने कद्दू खाए हुए थे, मुझे फील होता है कि वो थोड़ा रिलैक्स है करके। हाँ, वो जाहिर है कद्दू गर्मी से खाना बंद हो गया। हैं। हाँ। कोई चीज है कोई अब मैं तो अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूँ गर्मी से, वो तरबूज खा के। अब मैं नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों को तरबूज खिलाएं, लेकिन यह है कि मेरी जान, उनको कच्ची लस्सी ये जरूर पिलाएं। और वो कहते हैं ना, लड़ाई बढ़ाते हुए और कच्ची लस्सी लस्सी को बढ़ाते हुए को देर नहीं लगती। पानी सिंपल इज दैट, सिंपल फार्मूला है। पानी डालते जाएं, थोड़ा नमक डालें, कच्ची लस्सी बड़ी ज्यादा हो जाएगी, और इनको पिलाएं। और वो आपको दुआ देंगे अंदर, जब उनके ठंडक पड़ेगी ना, ठंड होगी। और खास तौर पे ये गर्मी का स्ट्रेस है, और इनको धूप में नहीं बांधना या करना, ठीक है? ये छाँव में रखना है। और छाँव में भी, अभी मेरी कराची में दस्तगीर साहब से बात हो रही थी, और वो इनके शेड बनवाने के लिए कहते कि डॉक्टर साहब, ये ऊपर छतें जो है ना, वो वो नहीं होती बड़ी, जिसमें ना इतनी गर्मी हो जाती है, वो छतें क्या हैं? नहीं 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 नहीं, वो दूसरे ही है, एक और मटेरियल नहीं आता जो ट्रांसपेरेंट भी होता है। और हाँ, वो उसका मैंने इस वक्त मेरे जहन से उतर गया। लेकिन ये है कि डोंट वरी, ये हीट स्ट्रेस है। जिस तरह आपने कद्दू का किया है, तो उससे रिलैक्स्ड थे। बेहतर ये है कि इनको ठंडी चीजें वो दें, और इनको वंडा भी जो है, उसमें जौ का जहाँ ग्रेन है, ग्रेन्स डालते हैं, उसमें जौ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और सरसों का। चीज और है। हाँ जी। ये ना जो आपने मुझे बताया था कि ये मतलब आपको पता मट्टी करते जानवर को आपको अच्छी जाती है, तो फिर शराबे में करते हैं। हाँ वो मैंने जो कहा, 6 6 टिक्कियां वो जो उसकी, हाँ, वो मैंने आपको कहा था उनको ठंडा रखने के लिए। हाँ जी। जी वो दी थी। लेकिन डॉक्टर साहब को वो 5 से 7 दिन वो तो मतलब थोड़ी उन्होंने शरीफाना जिंदगी गुजारी है, और फिर दोबारा उस तरह की हरकतें शुरू कर दी है। आपको पता है थोड़ा वही जौ खार और जो मुश्कबूर या काफूर की गोलियां, वो भी गाहे बगाहे देते रहेंगे तो ठंडे रहेंगे। वैसे ना हो तो इनको खसी करा दिया जाता है। और नहीं डॉक्टर साहब इतने बड़े जानवर हैं, पकड़ना हाँ, और इनको आपको पता है
कि बच्चों की जो ब्यूटी है ना वो करके करके खत्म हो जाती है, बच्चों की दौड़ भाग है। मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि देखें सारे जितने भी है हमारे पास है, इनके सॉल्यूशंस तो होने चाहिए ना। अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका बेहतर वो भी है, लेकिन बेहतरीन यही है कि इनको वो जौ खार और मुश्कपूर की हाँ वो देते रहें, उससे ठंडे रहेंगे। बाज औक़ात क्वांटिटी कितनी होती है डॉक्टर साहब जौ खार की? जी क्वांटिटी उनको आपने अब 100 kg का अगर वो वेड़ा है तो उसको चार मुश्कपूर की तो कम से कम गोलियां दे देना। 4 वो डाल लें, 1 लीटर पानी लें उसमें, और कोई आधा पाव, बेशक 1 चटाक या आधा पाव उसमें जौ खार डालें, और कलमी शोरा थोड़ा डालेंगे तो और ठंडा हो जाएगा काम। चलो ठीक है, वो छुटा के थोड़ा कलमी शोरा भी डाल दूंगा। कलमी शोरा थोड़ा ठीक है। ठीक हो गया। और अच्छा, तो जो डॉक्टर जिसका आपके लिए कॉल की थी ना, हाँ वो जी, भी पूछने वाली हूँ, ये है कि बछड़े के ना कान के बिल्कुल नीचे जहाँ से उसका कान निकल रहा होता है, मतलब जिसम से बाहर आ रहा होता है, हाँ जी, तो वहां पर एक छोटी सी ना, मतलब मांस ऊंचा उठान सी पैदा हो रही है। अब वल्लाहु आलम उसमें गिल्टी है या उसमें क्या चीज है। हमने उससे दम करवाया, जो आपको पता गाँव में पहले दम होता है, वो दम करवाए मिट्टी के पत्थर वगैरह, लेकिन उनसे ना खास फाका नहीं हुआ। बुरा नहीं मनाना, दम अपनी जगह ठीक होगा, हाँ जी, लेकिन ये दम से ठीक होने वाली चीजें नहीं होती, इनके लिए दवाई देनी पड़ती है। जी डॉक्टर साहब को बताया वो क्या करें? दम से मुझे याद आ गया, ये असल में अकायद भी फिर बंदे के ना कमजोर होते जाते हैं। इंसान जब इन चीजों से, और इन लोगों की जो दम वालों की है वो चांदी हो जाती है, और हम लोग सबसे बड़ी अल्लाह ताला की जात है, वही उसने उसी ने देना होता है। कभी ईमान को मुतजलजल नहीं करना, मेरी जान, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर साहब ये यकीन है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पता नहीं सकता। पता मैं कहता हूँ जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये जो दवाइयाँ भी मैं देता हूँ ना, ये सच्ची बात है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, अल्लाह ताला मेरी इज्जत रख देता है और ठीक कर देता है। नहीं तो मुझे अभी देखो ना, एक भैंस बिल्कुल जिसकी बिनाई खत्म हुई, वो बिल्कुल उसकी बिनाई खत्म हुई हुई थी, वो रहीम यार खां वाली, वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसको अल्लाह ताला ने बिनाई दे दी। तो ये मैंने थोड़ा ना कोई दम किया है ना कुछ दवाई दी है, और गले वो बिनाई लौट आई है। इसी तरह एक और समुंदरी से वो भी बैठी थी, वो मुझे बता रही थी, मैंने अभी उसका कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, और उससे भी फीडबैक लेनी है, और वो उसकी बकरी की बिनाई लौट आई है, बिल्कुल वापस आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इनके लिए जो है, ये आप वो मेरी जो है ना वो होम्योपैथी वाले, वो इसको करें। ये एक ही है ना, जिसके एक को मसला बना है, तो कोई मसला नहीं है। आपने कलकेरिया फ्लोर 6X, कलकेरिया फ्लोर 6X और कास्टिकम 30, कास्टिकम 30। हाँ, एक और सलेशिया भी मिलती है, सलेशिया भी ले लें, सलेशिया। हाँ जी सलेशिया। हाँ, ये इनके 10-10 कतरे आपने सुबह और शाम 2 टाइम पेड़े में डाल के ना, आटे का पेड़ा लें, उसमें 10-10 कतरे इन तीनों चीजों के। ठीक हो गया। कलकेरिया फ्लोर 6X, कास्टिकम 30 और सलेशिया 200 है या क्या है उसका देख लेना। पोटेंसी उनको कहना है हाई, जो पोटेंसी है वो दे दें। जी ठीक है, क्योंकि जानवर बड़े हैं हाई पोटेंसी के ले लें, तीनों चीजें। वो मेरी जान, इसमें आप इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ठीक करने वाले हैं, वो ठीक कर देंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी गिल्ट दुआ कीजिएगा। दुआ हो गई है, दुआ हो गई, दुआ हो रही है। आपने बस देना शुरू कर देना है। आप कहेंगे कि ये और कोई दम वम की नहीं, खुद अगर करना है तो अलहम्द शरीफ करके और इस पे फूक दिया करें, बस दैट्स ऑल। खुद नमाज पढ़े, खुद फूक मार दी। नो नीड ऑफ एनी, ये प्रोफेशनल्स जो हैं इनको बिल्कुल ही, मैं तो अब प्रोफेशनल जो बैगर्स हैं इनको मैं कहता हूँ कि यार इनको अवॉइड ही करो। जो प्रोफेशनल्स हैं ना मांगने वाले, उनकी बजाय मैं ढूंढता हूँ कौन सा सही मानों में जो डिजर्विंग है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, उसकी मदद करूँ। बिल्कुल ठीक है ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके, आप पूरे रायविंड को सलाम। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत इब्ने उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा और फरमाया, तुम दुनिया में इस तरह रहो गोया परदेसी हो या जैसे राह गुजर होता है। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाजत दें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।